हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम बिना समय गंवाए चलते हैं अखबार के पन्नों से। जी हाँ, करंट अफेयर्स जो हमारे एग्ज़ाम में बनता है बहुत बार वो अखबार के सीधे सीधे पन्नों से रहता है। तो वैसी ही कड़ी में हम आपके पास लेके आते हैं ये सीरीज़, जिसमें जो करंट अफेयर्स है अखबार के पन्नों पर किस तरीके से लिखी हुई मिलती है और वो एग्ज़ाम में किस तरीके से मिलेगा, इस पर हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। चलिए भाई, तो बात करते हैं हम लोग पंचामृत सीरीज़ 3 की। क्या कुछ रहने वाला है हमारा खबर, क्या खबर है ज़रा पता करते हैं। जी हाँ, अमरावती को राजधानी बनाने के लिए, अमरावती को राजधानी बनाने का काम शुरू किया गया है। किस चीज़ को? अमरावती। अच्छा जी, अमरावती जैसे ही दिमाग में आया घंटी बज जाएगी आंध्र प्रदेश। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो ये आंध्र प्रदेश के जो सीएम है हमारे कौन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने कहा है कि भाई साहब एक काम करिए, अमरावती को अब वापस से राजधानी बनाने का काम शुरू कर दीजिए। बोले अच्छा। दरअसल ये जो अभी प्रोजेक्ट है अमरावती को राजधानी बनाने का, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। तो भाई साहब ये जब जगन मोहन रेड्डी जी आए थे, इस पर थोड़ा पानी डाल दिया गया था, ठंडे बस्ते में रख दिया गया था। फिर वापस चंद्रबाबू नायडू जी आए हैं, बोले ऐसे कैसे भाई साहब, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है ना जी, हम इसमें करेंगे। चलिए जी, वैसे जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ था तो एक अभियान चलाया गया था, ठीक है जी, जिसे हम लोग कहते हैं माई ब्रिक माई अमरावती। माई ब्रिक माई अमरावती, है ना। मेरी ईंट मेरी अमरावती, है ना, मेरी अमरावती। इसमें होता यह है कि सारे लोगों से कहा गया था कि भैया 10 रुपए का एक ईंट है, आप इसको खरीदें। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। बेसिकली डिजिटल ब्रिक था, डिजिटल ईंट थी, है ना। तो ये इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती और यहाँ पर राजधानी का निर्माण करती। तो ये भाई गवर्नमेंट का बहुत पुराना ये रहा है, ठीक है जी। फिर वापस से 5 साल के बाद राजधानी क्षेत्र कहाँ पर, हमारे रायपुर गांव में एक बार फिर से काम शुरू कर दिया गया है, रायपुरी गांव में, है ना जी। तो अब कुल मिलाकर के जो खर्चा होने वाला है सरकार का, इस पर जो बजट है वो कुल मिलाकर के 52,000 करोड़ है, ठीक है जी। तो 52,000 करोड़ की एक राजधानी हमारी बनने जा रही है, जिसका नाम है हमारा अमरावती। चलिए भाई, मज़ा आ जाएगा, है ना, हम लोग भी चलेंगे घूमने। चलिए भाई, फिर इसके बाद अगला सवाल हमारे कहाँ से है भैया। बिल बोर्ड कनाडा में आए पहले भारतीय दिलजीत। जी हाँ, दिलजीत दोसांझ नाम सुना होगा आपने। ये कहाँ पर आए हैं? बिल बोर्ड कनाडा में, है ना, बिल बोर्ड कनाडा में आए हैं। बोले अच्छा सर, ये क्या है बिल बोर्ड कनाडा? हमने कहा देखो, बिल बोर्ड कनाडा जो है ये दरअसल क्या है कि कनाडा संगीत से जुड़ा हुआ एक पुरस्कार है। बिल बोर्ड जो है वो क्या है, एक पुरस्कार है। कहाँ दिया जाता है? कनाडा में दिया जाता है ना। और दिलजीत दोसांझ भाई साहब पंजाबी, है ना, और हमारे यहाँ के पंजाबी तो उधर ही पड़े रहते, भाई साहब कनाडा, है ना। और उनके यहाँ ना कनाडा नहीं होता, कनाडा होता है भाई साहब। हाँ जी, तो कनाडा तो हमारे यहाँ है ही। तो और ये खूबी ये रही है ना कि ये दिलजीत दोसांझ जो है हमारे, ये सम्मान पाने वाले ये भाई साहब पहले भारतीय बने, इसलिए इनको याद रखिएगा। किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए बिल बोर्ड कनाडा में किसे दिया गया, है ना जी, पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल में भी, क्या कर रहने वाला है अगला हमारा खबर। अगली खबर ये रहा हमारे महिला सशक्तिकरण से। भैया महिलाओं का झंडा भाई, आधी आबादी की बात है ना जी, तो बुलंद रहना चाहिए। बोले हाँ जी, तो उसकी भी देखभाल होगी। हाँ, क्या कौन करेगा? बोले कि भाई इसके लिए भी समिति बनाई है, राइट। तो विजया रहाटकर जो है ये महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। बेसिकली ये हैं कौन, जरा इनके बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो ये जो है ये अभी कौन सी अध्यक्ष बनी है महिला आयोग? ये 9वीं अध्यक्ष बनी है। कौन सी? 9वीं महिला अध्यक्ष बनी है। इनसे पहले ये जो थी महाराष्ट्र महिला आयोग की, क्या थी, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है ना। और बीजेपी से संबंध इनका रहा है। भाई साहब आगे हम नहीं बोलेंगे, है ना, समझदार को तो इशारा काफ़ी, आप समझ सकते हैं। चलिए भाई, अगली खबर क्या कुछ अखबार के पन्नों से। जी हाँ, ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या है भाई, तो मोहम्मडन एससी, ठीक है जी, ये एक
क्या है, फुटबॉल टीम है जो इंडो फ्रेंच टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतीय क्लब बना है। जी हाँ, पहला भारतीय टूर्नामेंट मतलब वो क्लब बना है जो कहाँ पर भाग लेगा, हमारे इंडो फ्रेंच टूर्नामेंट में भाग लेगा। क्या नाम है इसका, तो मोहम्मडीन एससी। बोले कहाँ का है, तो हमने कहा कि ये हमारे बंगाल से संबंधित है। कहाँ से है, हमने कहा हमारे बंगाल से इसका संबंध है। जी हाँ, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारत का कोई भी क्लब जो है इस टूर्नामेंट में भाग लिया है। ठीक है जी। अच्छा, ये कहाँ पर हम लोग भाग लेंगे ये भी ज़रा जानते चले, है ना जी। तो हम लोग इसमें भाग लेंगे अंडर में जो इंडो फ्रेंच टूर्नामेंट होगा, इसमें हम लोग भाग लेंगे कहाँ पर, हमारे अंडर 18 में, है ना। इसमें हमारे खिलाड़ी लोग भाग लेंगे। ठीक है जी। चलिए, ये जो हमारा मोहम्मडीन क्लब है, इसको क्या मिलेगा, किसके साथ मौका मिलेगा भाई साहब, पेरिस सेंट जर्मेन, पेरिस एफसी जैसी टीमों के साथ ये खेलेंगे। कब से कब तक खेलेंगे, तो 25 से लेकर के 30 नवंबर तक ये पेरिस में खेला जाएगा। ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं कि भैया पेरिस, है ना, देश का नाम बताएं किस देश में ये पेरिस पड़ता है। चलिए भाई, अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है ना भैया। अगली खबर हमारे, अच्छा मालदीव, याद है मालदीव, है जी। मालदीव के राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है। जी हाँ, नज़र दौड़ाइए यहाँ, यूपीआई। अच्छा, किसके भैया, मालदीव के, है ना। अब याद करिए, मालदीव के भाई मोहम्मद मोइजू भाई साहब, है ना, मोइजू भाई साहब। ये भाई साहब क्या करते हैं, ये तो कभी विरोध करते हैं भारत का, है ना। ये भाई साहब एक कैंपेन चलाते हैं। कौन सा कैंपेन, इंडिया आउट। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, इंडिया आउट नाम से एक कैंपेन चलाया था कि भाई साहब हमारे देश से जितने इंडियन है भाई साहब चले जाओ, है ना। ऐसा हुआ कि भाई साहब सारे लोग चले गए। अच्छा, तो जो घूमने लोग वाले जा रहे थे वो लोग भी नहीं गए। और इसमें से कुछ और देखिए भाई, इसको कहा जाता है ना कि बिल्कुल मतलब लोहा जब गर्म हो उस समय हथौड़ा मारना, सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं। उसी बीच मोदी साहब हमारे पहुंच गए, है ना, लक्षद्वीप। उधर ही कुर्सी लगा दिया, बैठा, बोले भाई साहब आहा सूर्यास्त देखेंगे, है ना। बड़ा बैठ करके खूब मस्ती से उधर थोड़ा 10 मीटर चल दिए भाई साहब, 10 कदम चल दिए। और चले तो ऐसा हुआ कि ये हमारा पूरा मालदीव डूब गया। तो डूबा क्यों डूबा, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे वहाँ पर, अपन लोग तो गए नहीं, जो लोग वहाँ रह रहे थे वो लोग वहाँ से चले आए। तो भाई साहब अगर जाओगे नहीं तो सिंपल सी बात है, हम ही लोग तो जा करके उसको पैसा देते हैं। तो पर्यटन पर आधारित देश है मालदीव हमारा, तो पर्यटक गए ही नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अब बेचारा घूमता फिर रहा है, भाई साहब माफ़ कर दो। तो बोले क्या कर दो, बोले लाओ यूपीआई हम अपने यहाँ शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने आवश्यक कदम उठाया है। और आवश्यक कदम उठाते हुए भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस, जिसे यूपीआई हम लोग कहते हैं, इसका इस्तेमाल इन्होंने कर दिया है। ठीक है, बेसिकली यूपीआई के बारे में हम लोग को पता है कि यूपीआई एक ऐसी फैसिलिटी है कि कहीं भी गए, है ना, कुछ भी खाया पिया, 1 2 3 4 10 रुपया, 1 रुपये से लेकर के, है ना, 1000 देना है तो भाई साहब लाओ। कहीं पर भी गए तो भाई साहब है क्या, यूपीआई लेते हैं क्या। तो ये कहानी चल रही है। तो भैया यूपीआई तो हमारे यहाँ बहुत सक्सेस है। उम्मीद करते हैं कि मालदीव भाई साहब डूबेंगे नहीं, है ना। और भाई साहब मोइजू आपको भी आ गई होगी अकल। ठीक है जी। चलिए, इसी के साथ सेशन को ख़त्म करते हैं। कैसा लगा सेशन बताइएगा ज़रूर, बने रहेंगे सेशन में। जय हिंद।